अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बिन्त उस्मान। एक दफ़ा फिर आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। और हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने जो है डिस्कस किया था। पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की थी, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस, फिर हमने डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस थी जिसमें हमने मैटर और उसकी एग्जांपल देखी थी, और प्योर सब्सटेंस की मैटर की एग्जांपल और डेफिनेशन देखी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर पे। ठीक है, अब एलिमेंट की बात करें। एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप into another simpler substance by an ordinary or physical chemical process। एलिमेंट एक एलिमेंट है, बस एक चीज़ है, सिंपल प्योर एक चीज़ है, प्योर सब्सटेंस है। मतलब ना वो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, ना वो स्प्लिट आउट हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसे मतलब ऐसी कोई चीज़ कि अगर आप इसको तोड़ते हैं तो वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले हाइड्रोजन H, ठीक है, हाइड्रोजन इट इज़ एन एलिमेंट। अगर मैं इसे स्प्लिट आउट करती हूँ तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह सिंपल दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अगर मैं इसे स्प्लिट अप कर रही हूँ, ठीक है, किसी भी केमिकल प्रोसेस से, तो वो किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर इन दोनों की कम्बिनेशन से H2O बनता है, ठीक है, बट H2O इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि H2 इज़ अ कंपाउंड एंड इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 एलिमेंट्स, वन इज़ अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन एलिमेंट इज़ अ pure substance which cannot be split up into the another similar substances by any ordinary physical और chemical process। किसी भी physical और chemical process से वो substance किसी भी simplest substance में convert नहीं होता। ठीक है, सिंपल एलिमेंट की डेफिनेशन ये है। फॉर एग्जांपल गोल्ड। अब गोल्ड को देखें, गोल्ड क्या है, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट एंड इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सब्सटेंसेस। अब गोल्ड को अगर हम स्प्लिट अप कर रहे हैं तो वो सिल्वर में कन्वर्ट नहीं हो रही, ना ही डायमंड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वो सिंपल गोल्ड ही है। ठीक है, अगर हम एक गोल्ड के एक क्यूब को स्प्लिट करके या तोड़ कर हम एक सेट बना रहे हैं गोल्ड का, ठीक है, कोई ज्वेलरी बना रहे हैं, सो वो सिल्वर की ज्वेलरी नहीं बन रही, वो क्या बन रही है, वो गोल्ड की ही ज्वेलरी बन रही है। तो गोल्ड इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज़ एलिमेंट। Then scientists have discovered approximately 118 elements, out of which 92 are naturally occurring elements, while the rest have been artificially prepared in the laboratories। 118 elements को जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जिसमें से हमारे पास 92 जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है। ठीक है, और जितने बाकी रह गए वो हमारे पास कितने हैं, आर्टिफिशली लेबॉरेटरी में प्रिपेयर्ड हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें द एलिमेंट आर मेड अप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट डेट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट जो है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और हमारी पूरी वर्ल्ड जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। अब एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम में और भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और एटम इज़ of the particular element are the same to each other but different from each other। सिंपल बात है। अब ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, इसके एटम्स अलग होंगे इसके एटम से, जाहिर सी बात है ना। हाइड्रोजन के एटम अगर ये दो हाइड्रोजन है तो इसके एटम सेम हो सकते हैं, लेकिन इसके एटम और इसके एटम सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। पहले हमें ये बताया गया कि डेफिनेशन क्या है, कि ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, ये स्प्लिट आउट नहीं होता किसी दूसरे सिमिलर सब्सटेंस में। ठीक है, किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए। फिर हमें ये बताया गया कि जो है हमारे पास जैसे गोल्ड, ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये बताया गया कि टोटल जो नंबर
नंबरिंग थी 118 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए हैं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, जिनमें से हमारे पास जो है 92 नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी जितने रह गए वो हमारे पास लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड हुए हैं। उसके बाद हमें ये बताया गया कि एलिमेंट जो है वो पार्टिकल से मिलके बने हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और जिसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? एटम है। अब एटम जो है वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन में टेक अ पार्ट लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि एटम जो है वो एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट ही हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब H2O में 2 H और 1 ऑक्सीजन है, तो जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन ये दोनों इन दोनों के एटम्स आपस में सेम हो सकते हैं क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों के एटम्स आपस में सेम नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। 1814 में बेrzelius सजेस्टेड द सिस्टम फॉर द रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट विद द सिंबल। बेrzelius एक साइंटिस्ट है जिसने हमें कहा कि जिसने ये रिप्रेजेंट किया कि बस अब एलिमेंट्स को किसी प्रॉपर एक नेम से या एक वर्ड से वो किया जाए या एक सिंबल से हम उसे जो है वो रिप्रेजेंट करें। तो अगर कहीं पे डेफिनेशन आ जाती है सिंबल, व्हाट इज़ सिंबल, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एनीथिंग, एनी एलिमेंट, ठीक है, या कंपाउंड। लेकिन हाँ सॉरी, कंपाउंड का हम नहीं कह सकते, कंपाउंड का फार्मूला होता है, जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड द फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन है तो हम हर जगह पर पूरा हाइड्रोजन लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम फार्मूले में H2O लिख रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज़ H? सो जब इनकी नेमिंग हुई तो हाइड्रोजन को H दिया गया था, ठीक है, जिससे हमें फार्मूले में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि H2O में हमारे पास एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर सपोज़ हम ये सोचते कि ये देखते कि अगर बेrzelius हमें ये सजेशन ना देता कि एलिमेंट में को रिप्रेजेंट ना करें किसी नेम से, तो फिर हम क्या करते? हम इस H2O की जगह क्या हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन पूरा लिख दें। सो वो सूटेबल ना लगता हमारे लिए, ठीक है। सो ये नेमिंग और इस सिंबल्स ने हमारे लिए फार्मूलाज आसान कर दिए हैं। देन हमारे पास सिंबल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज अ कैपिटल लेटर इन अ सिंबल। ज़्यादातर केसेस में हम क्या कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, उसको हम कैपिटल लेटर लेकर उसे हम सिंबल पे, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का H लेकर, ऑक्सीजन का O कैपिटल लेकर हमने उसे सिंबल ऑफ ऑक्सीजन और सिंबल ऑफ हाइड्रोजन बना दिया। देन इसी तरह in some cases where the first letter of already uses, then the initial letters in the capital together with a small any other letter from its नेम आर यूज्ड। अ लिस्ट ऑफ द नेम्स एज द सिंबल। अच्छा, कुछ नेम्स के सिंबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात की गई है कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक ही जैसे फर्स्ट कैपिटल लेटर से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने इन्होंने क्या किया कि कैपिटल लेटर के साथ एक स्मॉल लेटर कंबाइन कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कार्बन और कैल्शियम, अब कार्बन भी C से शुरू होता है, कैल्शियम भी C से शुरू होता है, तो इन्होंने क्या किया कि कार्बन का C लेकर कैल्शियम के साथ C के साथ A लगा दिया। अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमारे पास। जैसे कि हम मैग्नीशियम और मैग्नीज़ का Mn है, मैग्नीशियम का Mg है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन और उसको देखें, हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो सकता है, हीलियम, तो हीलियम He और हाइड्रोजन H जस्ट। सो यहाँ पे हमें ये बताया गया सिंबल की डेफिनेशन। फिर बेrzelius ने ये डिस्कस किया था, सजेशन दिया था 1814 में, और फिर उसके बाद हमें ये बताया गया था कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग कैपिटल, ज़्यादातर केसेस में हम ऑक्सीजन की मतलब हम किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखकर हम उसका सिंबल बना लेते हैं। लेकिन किसी केसेस में अगर हमारे पास दो एलिमेंट आपस में मिलजुल रहे हैं, जैसे कि कार्बन और कैल्शियम की मैंने एग्जाम्पल दी, तो इस तरह हम लोग फिर क्या करते हैं, कैपिटल लेटर लेकर उसके साथ A लिख देते हैं या फिर उसके साथ स्मॉलेस्ट कोई वो बना लेते हैं, लेटर लिख लेते हैं ताकि वो दोनों आपस में कंबाइन ना हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने डिस्कस किया एलिमेंट और इंशाल्लाह ताला अच्छा आगे हमारे पास कुछ थे एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी, टेबल थी, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के सिंबल शुरू होते थे, तो वो
ठीक है। जैसे कि सिल्वर का Hg है सिंबल, ठीक है। पोटेशियम का K है, मरकरी का Hb है, लीड का Pb है, ठीक है। जैसे कॉपर का हमारे पास Cu है, गोल्ड Au, टिन का हमारे पास Sn है। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके आपको सिंबल्स बताए गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड डिस्कस करेंगे और कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो, और इसी तरह आप लोग हमेशा मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें मेरे चैनल को, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।